अभी हमारे साथ सरोज कुमार दास जी बने हुए हैं, जो टारी पंचायत के वर्तमान मुखिया सुनीता देवी जी का प्रतिनिधि है। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं टारी पंचायत के उन तमाम विकास कार्यों के बारे में जिसको उन्होंने अपने नेतृत्व में टारी के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है। स्वागत है आपका सर। मेरे तरफ से मीडिया बंधु को भी स्वागत है। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो आपका अब तक का विकास का सफर रहा टारी पंचायत के लिए, वो कैसा रहा? कहना क्या है, मेरे पंचायत के जनता से पूछ लिया जाए। आपको क्या लगता है, आप पंचायत में जाते होंगे, जनता से मिलते होंगे, आपके कार्यों को लेकर जनता से कैसा फीडबैक आता है आपके प्रति? हम तो अभी तक संतुष्ट नहीं हैं अपने कार्यों से। तो क्या आपने विकास कार्यों को धरातल पे नहीं उतारा है? उतारा है, लेकिन अभी तक संतुष्ट नहीं है। जब तक जितना मेरा कमिटमेंट रहा है चुनाव के पहले, उस कमिटमेंट में मैं अभी तक नहीं हूँ, परिपक्व पूर्ण रूप से नहीं हूँ, खरा नहीं उतरा हूँ। तो खरा न उतरने का कारण क्या है सर, कि आप अपने जो जनता से आपने वादा किया था उस पर आप खरा नहीं उतरे? कि अभी 2 साल हुआ, 2 साल कुछ महीना हुआ, 5 साल का कमिटमेंट था। अभी काम पर लगे हुए हैं, काम के हिसाब से अब अभी समय है, पहुंच जाएंगे उस मुकाम पर। तो 2 साल कुछ महीने में आपने कौन कौन से विकास कार्यों को टारी के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा है? पहले एक तरफ से जो मनरेगा के तहत जितना मिट्टीकरण हुआ उसको कराए हुए हैं। उसके बाद मनरेगा के तहत 60-40 के हिसाब से हमने फेवर ब्लॉक वगैरह, पीसीसी ढलाई वगैरह कराए हुए हैं। उसके बाद 15वीं सिस्टम से भी जितना भी एक कार्य एक गांव करके समाप्त करते जा रहा हूँ। बीच बीच में जहाँ जिस तरह की आवश्यकता पड़ती है, रोड का, नाला का, उस तरह से काम करते जा रहे हैं। आपने इतने सारे विकास कार्यों को धरातल पे उतारा हो, चाहे वो मनरेगा से हो या फिर अन्य बजट के माध्यम से, क्या आपके इन सभी कार्यों से टारी पंचायत की जनता संतुष्ट है? अब जनता बताएगी, हम नहीं बता सकते हैं। हमको प्रतिष्ठा मिलता है, ये समझते हैं कि हम काम करते हैं। अब जनता संतुष्ट है या नहीं है, जनता बताएगी। चूँकि हम अपना काम कर रहे हैं, हम काम करके कोई थोड़े डिसीजन लेते हैं कि हम ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा, आप जनता के बीच में जाते होंगे, जनता से मिलते होंगे, कैसा फीडबैक आता है आपके कार्यों को लेकर के जनता का? रिस्पांस मिलता है, लोग आदर के भाव से रखते हैं, बैठाते हैं, तो समझ में आता है कि नहीं हम कुछ काम करते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान परिवेश में, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के लोहिया स्वच्छ ग्रामीण अभियान के अंतर्गत पंचायत स्तर पर सबसे ज्यादा पहल कर रही है। तो इस पर आपकी क्या पहल रही है पंचायत टारी में? देखिए, जो गाइडलाइंस है उसको हम लोग फॉलो करके काम कर रहे हैं। आप उसमें थोड़ा सा जो भी अपने साफ कर्मी है, स्वच्छता कर्मी जो लोग भी हैं, वो लोग उन लोगों को थोड़ा सा हिदायत के तौर पर हम लोग काम कराते हैं कि थोड़ा सा ढंग से काम किया जाए। जो भी काम करें वो ढंग से किया जाए, चाहे पेड़ हो या रोड हो, जल जीवन हरियाली पर हो या पोखरा वगैरह का निर्माण, जो भी काम करते हैं हम लोग माने करते हैं, वो यही चाहते हैं कि वो दिखाई दे, जनता के सामने दिखाई दे, समाज के सामने दिखाई दे, उससे कुछ सरकार को कुछ ना कुछ रेवेन्यू जाए। अच्छा, यानी कि कार्य जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता को दिखे और लोगों को दिखे कि अमुख कार्य जो है पंचायत में हुए हैं। जैसे जहाँ स्कूल है, जो स्कूल बढ़िया से चलता है, उस स्कूल का बाउंड्री, फेवर ब्लॉक, टाइल्स को लगाने का काम किया है। और जहाँ पर नया नया रोड बहुत सदियों से आज तक जहाँ रोड नहीं निकला था, वहाँ तक हम लोग रोड निकालने का काज किया है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो हर पंचायत में जो है WPU बनवाया जा रहा है, जिसको वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, तो कुछ लोग कूड़ा घर भी कर रहे हैं। तो उसको बनवाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? सरकार लोगों को सिखा रही है स्वच्छ रहने के लिए, क्योंकि गांधी जी भी बहुत पहले ये चीज़ रखे थे और उसी को देखकर आज मान लीजिए कि मोदी जी कर रहे हैं, तो उसी मार्ग पर चल रहे हैं। तो उसी को मानसिकता को समझकर आज के डेट में जो भी सरकार है या मंत्रीगण लोग हैं या हम जनता के प्रतिनिधि हैं, उसको देखकर फॉलो करके चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पंचायत स्तर पर गांधी जी का सपना साकार हो पाएगा और स्वच्छ गांव और स्वच्छ पंचायत हो पाएगा? होगा, जरूर होगा, हो रहा है तो कब। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर पंचायत में स्वच्छता कर्मी की बहाली भी की जा रही है। क्या आपको लगता है कि स्वच्छता कर्मी का जो बहाली किया जा रहा है और जो मानदेय दिया जा रहा है, उस पर स्वच्छता कर्मी पंचायत में निरंतर अपने कार्यों पर बने रहेंगे? समय
जिस अभी तो काम काज लोग कर रहे हैं, समय क्या होगा उसमें मान ली कि जिस समय अभी तो वो लोग काज करने में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो ठीक है। अब भविष्य में क्या होगा देखते हुए सरकार भी कोई ना कोई निर्णय लेगी, उसमें हम लोग भी नीचे से सहयोग करेंगे। अरे जिस अभी मान लीजिए कि सुबह से लोग निकलते हैं 10 बजे तक अपना काज करके चले जाते हैं, जब दिन भर काम बढ़ेगा तो वेतन तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर और दायित्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? अब जनता से क्या कहना चाहेंगे, जो काम है उसको अपना अपना हिस्सा का अपना अपना देश बनाए। हम यही तो कह रहे हैं कि जहाँ पर जो लोग हैं अपना अपना हिस्सा का अपना अपना देश बना ले, मेरा देश आगे प्रगति में रहेगा। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी।